आती हूँ। ये बड़ा एक आप कंफ्यूजन वाली बात हो रही है। आपने कहा कि सूबे के सिलेबस जो हैं उस हवाले से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। तो हाफिज मुनीब ये जो पीएमसी वाले हैं वो ये कहते हैं कि जो आप कह रहे हैं ना कि जिस सिलेबस से बाहर के सवाल आ रहे हैं आउट ऑफ कोर्स, वो कह रहे हैं जी इम्तिहान में ऐसे सवाल शामिल किए गए जिसमें काबिलियत का अंदाजा लगाया जा रहा है कि बच्चे कितने ज़हीन हैं और अब इस इम्तिहान को रट्टे लगाकर पास नहीं किया जा सकता, इसलिए स्टूडेंट्स एहतजाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप जो बात बता रहे हैं वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है। मतलब अब ऐसे काबिलियत का अंदाजा लगाया जा रहा है, पीएमसी का ये मौक़िफ़ है, तो आप समझ रहे हैं। मैं आपकी तरफ भी पहले हाफिज मुनीब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या वाकई रट्टे लगाने वाले बच्चों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, यही क्या है मसला असल जो आप स्टूडेंट्स को समझ आया है? मैं इसमें सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर पीएमसी को अपने ऊपर भरोसा है तो वो क्यों डर रही है हमारे टेस्ट पब्लिक करने में। हमारे टेस्ट पब्लिक करे, बताए उसकी क्या की थी, बताए हमारे पास क्या सवाल आए थे। पीएमसी क्यों डर रही है? दूसरी जानिब पीएमसी के दिए हुए जो टैब्स हैं, जो हमें टैबलेट दिए जाते हैं, उसमें बाज़-औक़ात वाईफाई बंद कर दिया जाता है और फिर वहाँ पर जो नुमाइंदे होते हैं, जब हम उनसे शिकायत करते हैं तो वो कहते हैं कि इस टेस्ट में वाईफाई कोई काम नहीं है। ये कैसे पॉसिबल है? यानी आप एक ऑनलाइन टेस्ट ले रहे हैं, उसमें आप ये कह रहे हैं कि वाईफाई का काम ही नहीं है। बिल्कुल बेतुकी बात ही करते हैं। दूसरी जानिब पीएमसी ने पूरे टेस्ट का टेंडर किसको दिया, इसको भी बताया जाए, इसको सामने लाया जाए कि उस टेंडर का मालिक कौन है। हमने ट्रस्ट किया था गवर्नमेंट के ऊपर। हमने अपने 6,000 रुपए जो हमसे फीस ली गई थी, वो 6,000 रुपए थी, हमने अपने 6,000 रुपए गवर्नमेंट को दिए थे, टैब्स को नहीं दिए थे। टैब्स किसका इदारा है, कौन इसका मालिक है, ये बताया जाए हमें। दूसरी जानिब अगर ये कहते हैं कि निसाब एक था, जी हाफिज जी मैं कह रहा हूँ कि निसाब अगर ये बात कंप्लीट कीजिएगा। मैं कह रहा हूँ अगर ये कह रहे हैं निसाब एक था, ठीक है, आप सवाल सामने लेकर आए। मैं इनको सिर्फ इतना चैलेंज करूंगा कि सिर्फ ये मेरा पेपर और मेरे बताए हुए किसी एक स्टूडेंट का पेपर पब्लिक कर लें, सामने आ जाएगा क्या मसला है क्या मसला नहीं है। ठीक है डॉक्टर, स्टूडेंट लाइफ से तो बच्चों के सर पे कितना प्रेशर है, साइकोलॉजिकली कितना बच्चे डिस्टर्ब होंगे। अच्छा हाफिज मुनीब, मैं आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी कि लास्ट कमेंट का मतलब भी नहीं कि आप बहुत छोटी बात करें, जितनी बात करना चाहिए आप कर सकते हैं, कि अगर आप लोग के मुतालिबात नहीं सुने जाते, जो कि बिल्कुल जायज़ मुतालिबात हैं, तो फिर आप लोग किस हद तक जाएंगे? देखें, कल बरोज़ जुमेरात मौरखा 23 सितंबर कंट्री वाइड हमने एहतजाज की कॉल दी है और पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। अगर उसके बावजूद भी हमारे मुतालबात ना माने गए तो फिर हम कोर्ट जाएंगे और हम हर शहर की कोर्ट जाएंगे और इन्हें हम लीगल नोटिस भिजवाएंगे। अच्छा देखें, बात यह है कि पीएमसी ने इस टेस्ट से पहले भी एक प्रैक्टिस टेस्ट हमें दिया था ऑनलाइन। जब उसमें हमने जब उसको अवेल किया तो हमने पीएमसी को बताया कि इसके अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स हैं, इसके अंदर जो की है वो सही नहीं है। पीएमसी ने हमसे कहा कि ठीक है, आपकी बात बजाए, लेकिन इसे हम दुरुस्त कर लेंगे आपके फाइनल एग्जाम में। अनफॉर्चुनेटली जब बच्चे जाते हैं एग्जाम देने, आगे बताते हैं कि हमारे बासानी 190 180 नंबर आ जाएंगे, लेकिन जब उनका रिजल्ट आता है, यकीन करें, उनके सिर्फ 80 और 90 नंबर आते हैं। एनईडी में एग्जाम होते हैं, माना उसमें मैक्सिमम 10 नंबर का फर्क होता है। बच्चे आके बताते हैं 100 आएंगे तो उनके 90 आते हैं। अब ये ऐसी बात हुई कि 100 नंबर का फर्क आ रहा है। अच्छा, और जिस बंदे ने ये बात की है ना कि बच्चे रट्टे लगा के आते हैं, हमें भी मालूम है कि वो बंदा कैसे यहाँ पर आके बैठा है, उसने किस तरह पढ़ा है हमें मालूम है। तो हमें ना बताएं कि किस तरह पढ़ाई की जाती है, हमें मालूम।